आंगनवाड़ी केंद्रों में होगी 26 दिनों की छुट्टी, जारी हो गया नया सरकारी आदेश। तो आइए इस महत्वपूर्ण आदेश को देखते हैं, जानते हैं कि कब से कब तक ये छुट्टी रहेगी, कहां पर ये छुट्टी रहेगी और इस छुट्टी के टाइम में क्या आंगनवाड़ी बहनों की भी छुट्टी होगी या फिर नहीं होगी। तो आइए पूरे लेटर को विस्तार से पढ़ते हैं, देखते हैं और समझते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन संचालित विद्यालयों, मान्यता प्राप्त बेसिक विद्यालयों में ग्रीष्मकालीन अवकाश जो है 20 मई से प्रारंभ होकर दिनांक 15 जून तक रहेगा। यानी कि यहाँ पर पहले स्कूलों की छुट्टी की बात की गई है, यानी कि स्कूलों में जो है 20 मई से लेकर 15 जून तक छुट्टी रहेगी। उसके आगे लिखा गया है कि अधिकांश आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन प्राथमिक विद्यालयों में हो रहा है। यानी कि ज़्यादातर आंगनवाड़ी केंद्रों का जो संचालन हो रहा है वो प्राथमिक विद्यालयों में, स्कूल परिसर में हो रहा है। आगे लिखा गया, अतः जिलाधिकारी महोदय मऊ की अनुमति से अनुमोदन दिनांक 17/5/2024 के क्रम में ग्रीष्मकालीन सत्र में तेज धूप और गर्मी के प्रकोप को देखते हुए जनपद में संचालित सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर, जी हाँ, सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर दिनांक 20 मई 2024 से 15 जून 2024 तक अवकाश घोषित किया जाता है। साफ तौर पर लिखा गया है कि 20 मई 2024 से लेकर 15 जून 2024 तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर अवकाश घोषित किया जाता है। इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि 20 मई से लेकर 15 जून तक यानी कि टोटल 26 दिनों का अवकाश घोषित किया जाता है। अब इन अवकाश के दिनों में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या काम करने पड़ेंगे, सहायिकाओं को क्या काम करने पड़ेंगे, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को क्या कार्य करने पड़ेंगे, आइए देखते हैं। लिखा गया है कि अवकाश की अवधि में आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, साफ तौर पर देखिए कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिकाओं के द्वारा लाभार्थियों को ड्राई राशन का वितरण यानी कि THR का वितरण किया जाएगा, वजन उनका माप किया जाएगा, गृह भ्रमण किया जाएगा, पोषण ट्रैकर पर फीडिंग का कार्य किया जाएगा, निर्धारित कैलेंडर के अनुसार सामुदायिक गतिविधियों का आयोजन भी किया जाएगा। यानी कि जो डेट फिक्स की गई है सामुदायिक गतिविधियों के लिए, उस डेट पर सामुदायिक गतिविधियां भी की जाएंगी। इसके अलावा निर्वाचन में ड्यूटी भी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करनी पड़ेगी। इसके अलावा यहाँ पर देख सकते हैं BHSND सत्र भी चलाया जाएगा। इसके अलावा RBS के टीम के द्वारा बच्चों के स्वास्थ्य की जांच के संदर्भ में कार्य भी किया जाएगा। इसके अलावा लिखा गया है कि अन्य शासकीय और विभागीय कार्य नियमित रूप से संपादित किए जाएंगे। यानी कि जितने भी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करने पड़ते थे वो सभी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करने पड़ेंगे। अब ये सभी कार्य तो आंगनवाड़ी कार्यकर्ताएं आंगनवाड़ी केंद्रों को खोले बिना भी कर सकती हैं। तो क्या आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को केंद्रों को खोलना जरूरी है या फिर नहीं है, इसके संबंध में भी यहाँ पर बताया गया है। लिखा गया है कि संपादित किया जाएगा, यानी कि सभी कार्य उनके द्वारा संपादित किया जाएगा नियमित रूप से। उसके बाद लिखा गया है कि उक्त अवकाश की अवधि में बिना सक्षम स्तर पर अवकाश स्वीकृत कराए आंगनवाड़ी केंद्र या फिर मुख्यालय से बाहर नहीं जाएंगी। यानी कि आंगनवाड़ी कार्यकर्तियां जो हैं बिना सक्षम अधिकारी के से अवकाश स्वीकृत कराए, यानी कि उनसे बिना छुट्टी लिए आप आंगनवाड़ी केंद्रों को बंद भी नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब कहीं ना कहीं यही है कि आपको हर हाल में आंगनवाड़ी केंद्रों को खोलना ही होगा। आप एक ही शर्त पर आंगनवाड़ी केंद्र को बंद कर सकती हैं, आप आंगनवाड़ी केंद्र से बाहर जा सकती हैं जब आप अवकाश स्वीकृत करा लेंगे ये सक्षम अधिकारी से। तो इस तरीके से देख सकते हैं कि आंगनवाड़ी केंद्रों के लाभार्थियों के लिए यहाँ पर 26 दिनों की छुट्टी जरूर दी गई है, लेकिन आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जितने भी कार्य करने पड़ते थे वो सभी कार्य आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को करने ही पड़ेंगे।